नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पति की बीमारी का इलाज कराते हुए कर्ज में डूब रही महिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगाई। इंदौर कलेक्टर कार्यालय स्थित जन सुनवाई में एक महिला पहुंची, जिसने बताया कि उसके पति के लिवर में खराबी के चलते क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला के 1 लाख के लगभग रुपए लग चुके हैं। वहीं पीड़िता 70,000 के लगभग कर्जे में भी चली गई है। पीड़िता ने कहा कि क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में फिलहाल उसका पति भर्ती है, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं है और कर्ज वाले भी परेशान कर रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर से आर्थिक मदद उन्होंने मांगी, जहां कलेक्टर इलैया राजा टी ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस भेजने की बात कही है। मार्केट में एडमिट है, उनको पीलिया हो गया था और लीवर में चला गया, तो उनको पस भर गया था। तो डॉक्टर के पास हम लेके आए क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में, तो उनको हमने पूछा कि आयुष्मान कार्ड लगेगा इस पर, तो बोलते इस बीमारी पे आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, आपको प्राइवेट करवाना पड़ेगा ऐसे। और डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर आयुष्मान के कार्ड के बारे में नहीं बोला कि मतलब आयुष्मान पे तुम अरविंदो चले जाओ, सिर्फ ये बोला कि तुमको अगर तुम्हारे पति की सीरियस ज़्यादा तबीयत है, तुम चाहो तो और बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। मैंने बोला सर मेरी हैसियत नहीं है, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मैं नहीं ले जा सकती हूँ, मैं यही करवा सकती हूँ। तो हॉस्पिटल के लिए कम से कम मैं 70,000 रुपये कर्जा ले चुकी हूँ, मैं अपना ज्वेलरी सब बेच चुकी हूँ। और मैं कलेक्टर साहब के पास इसलिए आई थी कि वो मेरी सहायता करे, मदद करे। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी या मैं कर्ज दूंगी, कैसे करूंगी? मेरे साथ एक सास बुढ़ी है मेरी, अब मैं कर्ज कैसे दूंगी और बच्चों को कैसे पालूंगी? तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि अरविंदो चले जाओ, अरविंदो में भी शिफ्ट हो जाएंगे, पर जो मैंने अभी जो कर्ज लिया है वो मैं कैसे करूंगी? मेरे पति तो अभी पलंग पे पड़े हो ना, बिस्तर पे है ना, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, मैं कैसे करूंगी? कैसे कर्जा दूंगी मैं तो यही कलेक्टर साहब से निर्णय लेके आई थी गुंजाइश की, चलो कलेक्टर साहब मेरी कुछ मदद कर दे या कुछ, तो कम से कम मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। फाइनेंस पर लिए गए ऑटो रिक्शा की कोरोना काल में किस्त नहीं भर पाने पर फाइनेंसर कंपनी अब रिक्शा मालिक से अधिक राशि वसूलने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। इंदौर शहर में ब्याजखोरी और ऋण राशि अधिक वसूली के मामले में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, जहां फाइनेंसर कंपनी से प्रताड़ित होकर एक युवक आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि साउथ टोकोगंज स्थित श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से उसने उसके भाई के नाम से एक ऑटो रिक्शा फाइनेंस करवाया था, जिसकी मूल राशि और ब्याज जोड़कर जो रकम बताई गई थी उससे अधिक पैसा यानी कि करीब 3 साल बाद अब मांगा जा रहा है। न्याय की गुहार लगाते हुए फरियादी मोहम्मद शाकिर ने बताया कि मूल राशि और कमिटमेंट के हिसाब से जो ब्याज बनता है वह देने के लिए तैयार है, लेकिन फाइनेंस कंपनी के लोगों द्वारा उसे विभिन्न तरह से धमकाया जा रहा है। मामले में पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारी को अपनी व्यथा बताई और न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि न्याय को लेकर उन्हें सकारात्मक आश्वासन भी मिला। बताएं क्यों आए आप? हाँ सर, ये मैं आया हूँ मेरी गाड़ी के चक्कर में। मैंने 55,000 रुपये जमा कर दिए थे सर, मेरे को 3.5 में गाड़ी पड़ी थी टोटल। तो ये कोरोना काल का ब्याज इतना मांग रहे हैं, 2,40,000 रुपये और भरने का बोल रहे हैं, और जो कि 2,25,000 रुपये मैं भर चुका हूँ सर। 3.5 में गाड़ी पड़ी थी मेरे को, और मेरे को जो मूल्य है इनों का ईगल मूल्य है वो देने के लिए मैं हाथ जोड़ के तैयार हूँ सर। 8 दिन के अंदर। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं अजय बाग, यादव नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर। कौन सी गाड़ी है? ये बजाज है, CNG रिक्शा, ऑटो रिक्शा? हाँ, ऑटो रिक्शा, पैसेंजर गाड़ी है? पैसेंजर गाड़ी। तो आपके नाम पे फाइनेंस है? ये भाई के नाम पे, छोटे वाले भाई के नाम पे, मोहम्मद शाकिर के नाम पे। कौन सी कंपनी है जिससे फाइनेंस किया आपने? ये पिरावट फाइनेंस है सर, कंपनी बजाज की गाड़ी है, वो पिरावट फाइनेंस है। कौन है जो आपसे पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं? ये मंगलानी फाइनेंस है, कोई मंगलानी करके मधु मिलन पे वो फाइनेंसर है, वो पैसे ज़्यादा बोल दिया और धमकी देते सर तुम्हारी गाड़ी जब चलने देंगे, जब 40,000 रुपये तुम दोगे हमें, जब तुम्हारी रोड पर गाड़ी चलने देंगे, नहीं तो गाड़ी खींच लेंगे। यानी कि फ़ोन पे या आके किसी? नहीं, आके जैसे एजेंटों के साथ बोलते हैं। हाँ, गाड़ी ले आओ। थाने पे भी शिकायत नहीं की आपने? पुलिस शिकायत सर मैंने की नहीं सर, मैंने बोला बीच का रास्ता निकलेगा, तो फिर गया। उस दिन मेरा आवेदन लिखा, इन्होंने बोल चुका है थाने पे। आज आप यहाँ आए तो क्या करेंगे? मैं यहाँ आया हूँ तो सर यही विज्ञापन दूंगा जो आपको दे चुका हूँ मैं, और ये बतलाऊंगा मेरी। बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने का समर्थन करने वाले कांग्रेस के नेता और एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बुधवार सुबह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझसे ट्वीट डिलीट करने को कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया।
उन्होंने मंगलवार दोपहर 1 बजे ट्वीट कर कहा था कि भारतीय संस्थानों पर बीबीसी के विचारों को रखने का मतलब देश की संप्रभुता को कमजोर करना है। उधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीबीसी की इस प्रतिबंध डॉक्यूमेंट्री को देख रहे छात्रों पर मंगलवार देर रात पथराव किया गया। पथराव किसने किया यह पता नहीं चल पाया है। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर भाग गए। इससे पहले यहां छात्र संघ कार्यालय की बिजली और इंटरनेट मंगलवार रात बंद कर दिया गया था, जिसे देर रात बहाल कर दिया गया। 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले थे। प्रशासन ने स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न करने की अपील की थी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। जेएनयू प्रशासन ने स्टूडेंट्स से कहा था कि इस तरह की एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी में शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है। प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर से जनवरी में शुरू होने की संभावना बताई जा रही थी। कहा तो यह भी जा रहा था कि इंदौर में एनआरआई सम्मेलन के दौरान आने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेलवे अब तकनीकी कमियां बता रहा है, लेकिन तब रेलवे ने लगभग पूरी तैयारियां कर ली थी। इंदौर जयपुर और इंदौर जबलपुर के लिए ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव है, लेकिन फिलहाल तारीख तय नहीं हुई है। रेलवे के अधिकारी भी इस संबंध में साफ तौर पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ट्रेन कब तक चलेगी। हालांकि उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। फिर भी माना जा रहा है कि इंदौर से जयपुर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन मार्च में शुरू हो सकती है, लेकिन जबलपुर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। रेलवे सूत्रों के अनुसार इंदौर और जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का रूट उज्जैन वाला रहेगा। वंदे भारत ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा से दोपहर 3:10 पर चलेगी। ये सवाई माधोपुर नागदा उज्जैन से होते हुए रात 12:15 बजे इंदौर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन सुबह 5:50 पर चलकर उज्जैन नागदा सवाई माधोपुर होते हुए दुर्गापुरा जयपुर पहुंचेगी। जबलपुर के लिए भोपाल के रास्ते ही इस ट्रेन को चलाया जा सकता है। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में दिव्यांगों और जरूरतमंदों की सुनवाई के साथ उन्हें जल्द मदद मिलने का असर यह हो रहा है कि अब इसमें पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस मंगलवार को जन सुनवाई में दिव्यांग भी काफी संख्या में पहुंचे। इस दौरान 3 दिव्यांगों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा को अपनी व्यथा बताई, तो उन्होंने तुरंत उन्हें मोटराइज्ड वाहन व आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। दरअसल अब इन दिनों हर जन सुनवाई में दिव्यांग जनों को जहां कोचिंग, शिक्षा और रोजगार के लिए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य जरूरतमंदों को आवास, इलाज सहित अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए भी मदद की जा रही है। इसके साथ ही सभी प्रकार की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जा रहा है। इसके चलते अब पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दिव्यांग गोरा बडोले ने कलेक्टर को बताया कि वह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से बीएड की परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसके पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। दिव्यांग होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दिव्यांग सोमती चौधरी ने बताया कि वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और वाहन नहीं होने से आने जाने में परेशानी होती है। परिवार वाहन खरीदने में सक्षम नहीं है। इस पर कलेक्टर ने दोनों को तत्काल मोटराइज्ड 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रेड क्रॉस से दोनों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी मंजूर की गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 131वां दिन है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जोरदार बारिश के बाद यह रद्द कर दी गई। लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण कई सड़कें ब्लॉक हो गई थी। इसी वजह से यात्रा का दूसरा चरण रद्द कर दिया गया। मामले की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक डे पर अवकाश रहेगा और यात्रा फिर से 27 जनवरी की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कांग्रेस के शेड्यूल के तहत 25 जनवरी यानी आज सुबह 8 बजे से यात्रा रामबन से शुरू हुई। प्लान के मुताबिक इसे खोबाग क्षेत्र में जाकर रोकना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। यात्रा 30 जनवरी को जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचकर खत्म होगी। कांग्रेस ने 7 सितंबर को यह यात्रा शुरू की थी। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक पहुंची। राहुल की यह यात्रा करीब 3570 किलोमीटर है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।